वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा ने कश्मीरी गेट के पास नए फुट ओवर ब्रिज की नींव रखी, पैदल यात्रियों को मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को नए फुट ओवर ब्रिज की नींव रखी। यह फुट ओवर ब्रिज कश्मीरी गेट ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट लद्दाख बुद्ध विहार में बनेगा। सरकार का लक्ष्य पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने खुद शिलान्यास किया। यह कदम दिल्ली सरकार की विकास प्रतिबद्धता दर्शाता है। बाजार क्षेत्र में यातायात का घनत्व बहुत अधिक है। ISBT के पास पैदल यात्रियों की आवाजाही भी ज्यादा होती है। एक सुरक्षित पुल की आवश्यकता लंबे समय से थी। यह नया पुल यात्रियों को सड़क पार करने में मदद करेगा। इससे दुर्घटनाओं का जोखिम भी काफी कम हो जाएगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग, 70 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, एक लड़की का शव बरामद। दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही करीब 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन शूटआउट का मास्टरमाइंड दबोचा, गलतफहमी में 18 साल के ईशांत को गोलियों से भुना। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में शादी समारोह के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर 18 साल के ईशांत उर्फ यीशु की बेरहमी से हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता मोहित पाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथ शामिल 7 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। हत्याकांड का पुलिस का कहना है कि हमलावर किसी और को मारने आए थे, लेकिन गलत पहचान के चलते उन्होंने ईशान को गोलियों से भूना। कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास लद्दाखी तरीके से FOB बनेगा, सीएम रेखा गुप्ता ने नींव रखा। कश्मीरी गेट ISBT के पास मठ बाजार में फुट ओवर ब्रिज बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इसका नींव रखा। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले सभी निवासियों का सम्मान करती है, जिनमें विभिन्न राज्यों के लोग भी शामिल हैं। होली पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 1200 लोगों का कटा चालान। होली के मौके पर दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 1200 से ज्यादा लोगों के चालान ड्रंक ड्राइवर के लिए कोर्ट काटे गए हैं, जबकि 3725 चालान अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में किए। नोएडा प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड, गर्लफ्रेंड और भाई गिरफ्तार। होली के दिन पत्नी के सामने किया था मर्डर। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित IV काउंट में होली के दिन प्रॉपर्टी डीलर साहिल सिंघल की हत्या मामले में नया मोड़ आया है। साहिल की मां की शिकायत पर पुलिस ने उसकी प्रेमिका प्रिया और उसके भाई निखिल ठाकुर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, महसूस होगी हल्की ठंड। 9 मार्च को बादल देंगे दस्तक। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। 5 से 9 मार्च के बीच अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा, जबकि 9 मार्च को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इस दौरान 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सहती हवा चलेगी, जिससे हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। एयर इंडिया जेदा से दिल्ली मुंबई उड़ानें फिर से शुरू करेगा। दुबई के लिए अतिरिक्त B777 सेवा भी होगी चालू। एयर इंडिया बृहस्पतिवार से जेदा से दिल्ली और मुंबई के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू कर सकता है। मध्य पूर्व संकट के कारण निलंबित सेवाएं अब बहाल होगी। एयरलाइन में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए दुबई मार्ग पर अतिरिक्त B777 सेवा की भी घोषणा की। दिल्ली के सदर बाजार में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 2 की जलकर मौत, मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां। अवैध साप्ताहिक बाजार से पूर्वी दिल्ली के अनारकली निवासी परेशान, प्रशासन मौन। पूर्वी दिल्ली के अनारकली में साप्ताहिक बाजार का अवैध फैलाव स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। यह बाजार आवासीय क्षेत्रों तक फैल गया है, जिससे सड़क जाम, आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में बाधा और गंदगी जैसी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही है। निवासियों की शिकायत है कि बार-बार शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी हो रही है। स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी, दिल्ली के एक व्यक्ति को लगाई 17 लाख की चपत, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली साइबर सेल ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 17.1 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला को भी इस मामले में पाबंद किया गया।
दिल्ली में महरौली बदरपुर सड़क पर बस में लगी आग शॉर्ट सर्किट बना कारण। दिल्ली के महरौली बदरपुर सड़क पर गुरुवार सुबह एक बस में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली में होली पर अंडा फेंकने को लेकर खूनी विवाद, युवक को चाकू मारा। पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर में होली के जश्न के दौरान अंडा फेंकने को लेकर हुए विवाद में 27 वर्षीय रिहान को चाकू मार दिया गया। गंभीर रूप से घायल रिहान को पहले जग प्रवेश चंद्र और फिर जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। रायसीना डायलॉग 2026 की शुरुआत। आज राजधानी न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रेजीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय 2026 की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री, रणनीतिक विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। इस साल मुख्य चर्चा के विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और बदलता विश्व व्यवस्था। यह सम्मेलन 5 से 7 मार्च तक चलेगा। लगभग 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। नव भारत +1 यह सम्मेलन भारत की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और कूटनीतिक बैठक मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। जंग में बेकाबू ईरान कर दिया अजरबैजान पर ड्रोन अटैक, एयरपोर्ट और स्कूल को बनाया निशाना। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले आज बृहस्पतिवार को छठे दिन में प्रवेश कर दिया गया है। युद्ध को लेकर हालात दिनों दिन बिगड़ते जी जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले लगातार जारी है, वहीं ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट ने घोषणा की है कि एक अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास एक ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को डूबो दिया। जहाज पर सवार 180 नाविकों में से 32 को बचा लिया गया और 87 की लाशें बरामद की गई, जबकि कई अभी भी लापता है। इस बीच बड़ी खबर आई है कि अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की मिलिट्री कार्रवाई ऑपरेशन एपेक फ्यूरी को सीमित करने के मकसद से लाए गए वोट प्रावस प्रस्ताव को वोट देकर खारिज कर दिया। ईरान की राजधानी में बुधवार को धमाके हुए इजरायल ने ईरानी लीडरशिप और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने इजरायल और पूरे इलाके पर मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक तेहरान में धमाके सुबह हुए और इजरायल की मिलिट्री ने कहा कि इजरायल को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए उसके एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया गया था और यरूशलेम के पास धमाकों की आवाज सुनी गई है। रेस क्रॉस क्लब के पास स्थित झुग्गियों को खाली करने के लिए तैयार नहीं लोग। जानिए क्या है पूरा मामला। राजधानी दिल्ली के रेस कोर्स के पास स्थित झुग्गियों DIT कैंप, मस्जिद कैंप और BR कैंप के निवासी अपनी अपनी झुग्गियां खाली करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने यहां स्थित मंदिर में गुरुवार को पंचायत कर सामूहिक रूप से कोर्ट में लड़ाई लड़ने और झुग्गियों को तब तक नहीं खाली करने का निर्णय लिया है जब तक सरकार 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में उन्हें जगह नहीं देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने की जगह दे तो हम खाली करने के लिए तैयार है। दरअसल रेस कोर्स के पास स्थित झुग्गियों में रहने वाले 777 लोगों को 6 मास तक झुग्गियां खाली कराने के लिए पहले नोटिस दिया था। इस नोटिस के खिलाफ ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे, जहां से इन्हें 11 मास तक स्टे मिल गया। दिल्ली से खाड़ी देशों की 40 उड़ानें रद्द, रेस्क्यू फ्लाइट्स को लेकर बड़ा अपडेट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मध्य पूर्व में जारी तनाव को देखते हुए यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। 5 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 40 उड़ानें प्रभावित हुई है, जिनमें से 22 जाने वाली और 18 आने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई है। हालांकि सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन ने विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 3 विशेष उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। रक्षा का अधिकार लेकिन यह काम न करे ईरान, जमात-ए-इस्लामी हिंद चीफ हुसैनी की अपील। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सलाहुद्दौला हुसैनी ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, जिनमें भारी तबाही और निर्दोष बच्चों की मौत हुई है। हुसैनी ने चेतावनी दी है कि संघर्ष को बड़े क्षेत्र युद्ध में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने ईरान को भी सलाह दी है कि अब उसे अपनी रक्षा करते समय संयम बरतना चाहिए, उसके हमलों से पड़ोसी अरब देश प्रभावित न हो। उन्होंने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति बहाली और कूटनीतिक समाधान के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की।
बेटे के एनकाउंटर का गम नहीं दिख रहा आपके चेहरे पर, क्या बोले जीशान गुलफाम के पिता। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर घातक हमला करने वाले दो आरोपियों जीशान और गुलफाम के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेटों की मौत पर गम नहीं होने की बात कबूल कर रहे हैं। जीशान और गुलफाम के पिता बुनियाद अली ने इस्लाम के इतिहास का जिक्र करते हुए यह बात कही है। अली ने कहा कि उसके 7 औलादे हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मिडल ईस्ट में संकट के बीच घर लौट रहे यात्रियों ने कहा, खूब सुनाई दे रहे धमाके, बहरीन का हाल सबसे बुरा। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच बुधवार गुरुवार को फुजेराह, शारजाह, मस्कट और दुबई से कई भारतीय नई दिल्ली लौटे यात्रियों ने बहरीन में सबसे खराब स्थिति बताई, जहां बम धमाके और आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। कई फंसे हुए भारतीयों ने सरकार से विशेष वापसी अभियान चलाने की अपील की है। सभी का कहना था कि मध्य पूर्व में जिस तरह अभी चरम तनाव की स्थिति है, उसे देखते हुए अपने घर में होना सबसे बेहतर व सुरक्षित बात है। इनका यह भी कहना था कि हम लोग खुश हैं कि हमारी वतन वापसी हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं। भारत सरकार को इन यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाना चाहिए। यात्रियों का कहना है कि फिलहाल सबसे ज्यादा खराब स्थिति बहरीन की है। यहाँ खूब धमाके हो रहे हैं, इमारतों में आग लगने की घटनाएं हो रही है और लोग डरे हुए हैं। मिडल ईस्ट संकट भारतीयों के लिए सबसे बड़ा आसरा बना दुबई एयरपोर्ट प्रमुख ट्रांजिट हब वेटिंग रूम में तब्दील। मध्य पूर्व में गहराते संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात बाधित हुआ है, जिससे हजारों भारतीय यात्री विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे हैं। दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे प्रमुख ट्रांजिट हब अब वेटिंग रूम बन गए हैं। इतिहाद और कतर एवरेज की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि स्पाइसजेट ने फंसे यात्रियों के लिए विशेष उड़ानें शुरू की। JNUVC के बयान पर गहरा विवाद। टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, कुलगुरु को हटाने की मांग। JNU टीचर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर सरकार से मामले में रुख स्पष्ट करने और कुलपति को हटाने की मांग की है। JNUTA के अध्यक्ष सुरजीत मजूमदार और सचिव मीनाक्षी सुंदरियाल की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि एक मीडिया संगठन द्वारा प्रसारित पॉडकास्ट में कुलगुरु ने जाति और उसके भारतीय समाज में महत्व को लेकर टिप्पणी की थी। लिव इन रिलेशनशिप पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कानूनी न होकर भी एक तरह से विवाह के समान। दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले वयस्क जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कानूनी रूप से विवाह न होकर भी एक तरह से विवाह के समान है। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ताओं की याचिका की स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महिला के पिता से मिल रही धमकी से सुरक्षा की मांग की थी। दिल्ली के 100 से ज्यादा इलाकों में कल कई घंटों तक नहीं आएगी बिजली, जाने अपनी कॉलोनी का अपडेट। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कल यानी शुक्रवार 6 मार्च को बिजली आपूर्ति कई घंटों के लिए बाधित रहेगी। इस दौरान प्रभावित इलाकों में सुबह से शाम तक बत्ती गुल रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग अलग क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेडेशन, केबल कनेक्शन, सिस्टम सुधार और मेंटेनेंस कार्य कर रही है, जिसके कारण निर्धारित समय पर बिजली कटौती की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह कटौती पहले से शेड्यूल की गई है और इसका उद्देश्य बिजली व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाना है। बागपत, खुर्जा और हापुड़ में भी दौड़ेगी रैपिड रेल। दिल्ली गाजियाबाद में नमो भारत के 3 नए कॉरिडोर, एनसीआर में बनेंगे 17 स्टेशन। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के बाद दिल्ली पानीपत, करनाल और दिल्ली अलवर रैपिड रेल रूट NCRTC की प्राथमिकता में है। वही दूसरे चरण में दिल्ली गाजियाबाद से 3 नए रूट चालू होंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, खुर्जा, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे शहरों को जोड़ेंगे। अभी दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर के नमो भारत कॉरिडोर पर रैपिड रेल चल रही है। आगे चलकर दिल्ली शाहदरा बड़ौद, गाजियाबाद खुर्जा, गाजियाबाद हापुड़ नमो भारत रूट पर फोकस होगा। इन रैपिड रेल कॉरिडोर की DPR तैयार की गई है। शहरी आवास एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरायकाले खां से अन्य कॉरिडोर को जल्द मंजूरी देने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में रैपिड रेल के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए। इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का क्या फैसला। T20 वर्ल्ड कप का 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने है। इस मैच का विनर टूर्नामेंट की फाइनल में 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। दोनों टीमें में 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी।
भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, विदेश सचिव ने कंडोलेंस रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। अली खामेनेई के निधन के बाद दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने अपना झंडा आधा झुका दिया है। उनकी हत्या इजरायल और अमेरिका के हमलों के हुई थी। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि भी। फांसी घर विवाद, आतिशी को विधानसभा अध्यक्ष का पत्र, फांसी घर के दावों पर सबूत पेश करने की दी नसीहत। दिल्ली विधानसभा के भीतर फांसी घर होने के दावों को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। अब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को एक आधिकारिक पत्र जारी कर फटकार लगाई है। अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सदन की विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई को मीडिया के जरिए प्रभावित करने की कोशिश न की जाए। यदि दावों में सच्चाई है तो साक्ष्य समिति के सामने रखे जाने चाहिए। दिल्ली में विकास की नई कड़ी, सीएम रेखा गुप्ता ने मोनेस्ट्री मार्केट में फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कश्मीरी गेट आउटर रिंग रोड के पास लद्दाख बुद्ध विहार क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। इस पुल के बनने से इलाके में पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस परियोजना के लिए सख्त निर्माण समय सीमा तय की गई है और कोशिशों की जाएगी कि यह पुल इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाए। लंबे समय से स्थानीय लोग यहां सुरक्षित आवाजाही के लिए फुट ओवर ब्रिज की मांग कर रहे हैं। होली पर सड़क हादसों में 4 की मौत, 2019 के बाद मौत के सबसे कम मामले। इस वर्ष होली पर राष्ट्रीय राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है, जो 2019 के बाद से त्योहार के दिन दर्ज की गई मौतों की सबसे कम संख्या है। यातायात पुलिस के आंकड़ों से यह जानकारी मिली कि आंकड़ों के अनुसार 4 मार्च को शहर में कुल 22 सड़क दुर्घटनाओं की सूचना मिली है, जिनमें से 4 घातक हादसे और 18 मामूली दुर्घटनाएं शामिल है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में मौतों की संख्या बढ़कर 14 हो गई, जिसके बाद पिछले साल यह घटकर 6 और इस साल 4 रह गई है। इस वर्ष दुर्घटनाओं की कुल संख्या 22 रही, जो पिछले वर्ष दर्ज की गई 13 दुर्घटनाओं जैसे अधिक है। हालांकि 2024 में होली के दिन सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।